युवती और उसके समीप जीर्ण शरण पड़े वयोवृद्ध अत्यंत बूढ़े मांसपेशियां ढीली पड़ी हुई, त्वचा सिकुड़ी हुई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए, अचेत अवस्था में, कुछ सुबुद्ध नहीं। और वह युवती उन दोनों वृद्धों को देखते हुए रो रही। जब नारद ने उस दृश्य को देखा, वहां पहुंचे और पहुंचते हुए युवती से उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन और ये दोनों वृद्ध कौन? युवती ने जो जवाब दिया उसका भागवत महापुराण में जो श्लोक है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमं मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो उत्पन्ना द्रविड़ीशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् कच्चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम् वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीने विश्रूपिणे जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तुषां इमौ तु शयितावत्र श्रुतौ मे क्लिशयन् समात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यताम्। इन 4 श्लोकों के द्वारा उस युवती ने अपना परिचय और अपनी व्यथा को व्यक्त कर। प्रथम श्लोक में उस युवती ने कहा कि अहम भक्ति। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तुम कौन हो? तो उस युवती ने परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। इमं में तनयो मतो, और ये दोनों जो हैं, तनय पुत्र का पर्यायवाची तनय होता है, बेटा, शुद्ध। तो ये दोनों जो मेरे पास पड़े हुए हैं, वृद्ध हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं और इनका नाम ज्ञान एवं वैराग्य है। तो इस तरह से तीनों का परिचय भक्ति ने दिया कि मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो क्रमशः ज्ञान एवं वैराग्य है। और इनकी स्थिति ऐसी क्यों है? काल योगी न जर्जर, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। इनकी स्थिति जो है समय चक्र का प्रभाव है, जिसके चलते ऐसी। पुनः वह कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ीशाहम, मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ है। द्रविड़ प्रदेश दक्षिण भारत। आरंभिक समय में अपने देश में जो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत से, तत्पश्चात क्रमशः उत्तर भारत की ओर आया और चैतन्य महाप्रभु ने इसे और विकसित करने का पुनीत का। तो वही कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़ीशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ। मैं पली बड़ी कहाँ आकर के? कर्नाटक आकर के, दक्षिण सर आगरा छठी उत्तर के तरफ कर्नाटक में आकर के पली बड़ी। क्वचित कच्चन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर, संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मुझे स्थान मिला, मुझे सम्मान की प्राप्ति हुई। गुर्जरे जीर्णतांग, लेकिन गुजरात आते आते जो भौगोलिक परिस्थिति, जो भौगोलिक परिवेश है अपने देश का, तो ये है कि द्रविड़ प्रदेश से, तमिलनाडु से क्रमशः कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से जब महाराष्ट्र में कुछ लोगों के द्वारा पूजित हुआ, तत्पश्चात गुजरात आते आते मैं जर्जर हो गई, यानी वृद्धावस्था मुझे हो गई।
तो फिर ऐसी स्थिति क्या हो गई? वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूप। लेकिन जैसे ही गुजरात से मैं वृंदावन पहुंचे तो मैं युवती हूँ। वर्तमान स्वरूप जो आप मेरा देख रहे हैं, यह स्वरूप मुझे इस वृंदावन की भूमि पर आने से प्राप्त हुआ। लेकिन विडंबना, मैं तो युवती हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र जर्जर हो गए, मृत हो गए। ऐसा करते हुए, अपना परिचय देते हुए भक्ति ने नारद के समक्ष विनती, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, हे मुनि, आप मेरी मुक्ति का, मेरे इन दोनों पुत्रों के उद्धार का प्रयास कीजिए, कोई मार्ग निकालिए ताकि मैं अपनी इस दुख भरी अवस्था से अपने आप को मुक्त कर पाऊं। इसी माता के समक्ष उसके पुत्र यदि जर्जर हो जाए तो उसके लिए कैसी स्थिति होगी? असहनीय स्थिति होगी, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो वही स्थिति भक्ति के समक्ष, भक्ति महारानी के समक्ष उत्पन्न थी। अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्यों की स्थिति को देखते हुए वह विलाप करने लगी नारद के समक्ष, उनसे अनुनय विनय करने लगी कि अब आप इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताएं, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मैं इस देश को त्याग करके चली जाऊंगी। जैसे ही भक्ति ने कहा कि मैं इस देश को त्याग करके चली जाऊंगी, नारद जी ने कहा, शांत, चिंतित मत हुए। नारद जी ने तुरंत भगवत भजन किया, हरि कीर्तन आरंभ किया, गीता का पाठ किया, वेदों की स्तुति की और भक्ति ज्ञान को, वैराग्य को, ज्ञान एवं वैराग्य जो सोई हुई अवस्था में थे उन्हें हाथ से हिलाते हुए उठाने का प्रयास किया, काफी प्रयास किया। वेद ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे, ज्ञान वैराग्य को जागृत कर रहे थे, लेकिन उन वेद ध्वनियों का, गीता पाठ का, गीता के श्लोक का, भगवान के नाम कीर्तन का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं। अब तो नारद जी भी चिंतित, हे नारायण, कैसी स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया। नारद जी भी चिंतित हुए। जैसे ही नारद जी चिंतित हुए, आकाशवाणी, और आकाशवाणी में नारद जी ने सुना कि यह आवाज आ रही है, मुझे कोई कह रहा है कि मुनि आप व्यर्थ चिंतित नहीं हुए, आप चिंतित मत होइए, आप प्रयास कीजिए और आपका प्रयास सफल होगा। तब नारद जी ने भक्ति को कहा, देवी तुम विचलित नहीं, तुम धैर्य धारण करो, और मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम हरि कीर्तन करो। नारद जी भक्ति महारानी के कहल की हरि कीर्तन करल, जय सिया राम, कन्या को हरि कीर्तन हो चल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।